Jai Hind everyone. I hope you all are doing well. So welcome to Rafael Academy. So as you know, all know, students, we have started a computer fundamental series. So in the list of this series, in the list of this syllabus, we are going to discuss conversion, numbers conversion. So today we will discuss about the binary conversion. First of all, I just want to say something about binary number system. So what is binary number system? A binary number system which has 0 and 1, which is called bit, जिसका बेस क्या होता है 2 होता है और 0 1 की फॉर्म में होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम बाइनरी बोलते हैं। और बेसिकली आप अच्छे से जानते हो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स या मशीन लैंग्वेज क्या समझता है? कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज समझता है। तो मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है? आप बोलोगे सर बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 1 की फॉर्म में होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा कन्वर्ज़न के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो कन्वर्ज़न कैसे करते हैं, बाइनरी कन्वर्ज़न कैसे करते हैं। और हाँ, मैं बता देता हूँ आज इस वीडियो में होने वाला क्या है। आज हम बाइनरी के साथ में पढ़ेंगे, बाइनरी कन्वर्ज़न पढ़ने वाले हैं। बाइनरी कन्वर्ज़न में हम बाइनरी का डेसिमल में, बाइनरी का ऑक्टल में एंड बाइनरी का हेक्साडेसिमल में, ये चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये चीज़ें तो हमें सीखने की ज़रूरत क्या है, ये तो कंप्यूटर खुद कर लेगा, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है और जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी हम न्यूमेरिकल या नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देंगे, तो वो बाइनरी में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देगा। उसमें हमें हमारे हमारे समझने की क्या बात है। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे नहीं कन्वर्ट करते हैं। बाकी तो देखो, ये चीज़ें तो बेसिक होते हैं, बेसिक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। समझो, नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, और वो खुद ही समझ लेगा, आप उसको सॉल्यूशन करके नहीं दोगे। इस वीडियो का मतलब जस्ट ये है कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, पता लग जाए कि कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे कंप्यूटर इनसाइड द अपने सिस्टम के अंदर कैसे कैसे कंप्यूटर कन्वर्जन करता है। ठीक है, अगर आपको कोई कन्वर्जन करने के लिए देता है, कंप्यूटर एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे कन्वर्जन का आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके कन्वर्जन से रिलेटेड होगा, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। आज की वीडियो में बस हम बाइनरी कन्वर्जन समझेंगे। ठीक है, ठीक है सर, सॉरी, देखते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले कन्वर्जन करने के पहले आपको पता है 0 1 1 1 0, ये इस एक फॉर्म होती है किसकी? बाइनरी की। बाइनरी की फॉर्म में बोला जिसमें 0 और 1 से मिलके कुछ भी वो बनी बनी होती है, उसको बोलते हैं हम बाइनरी। ठीक है, कोई ये हमारा, तो इसको कन्वर्जन करने के लिए आप इसको डेसिमल में कन्वर्जन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखो बच्चा, यहाँ से स्टार्ट करना है, किधर से? आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, और नंबर्स के अकॉर्डिंग टू की पावर में 0 से स्टार्ट करना है, और जितने 1 0 0 1 है, इनको हमें मल्टीप्लाई में लिख देना है। नहीं समझ में आया? हमें, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया, चलो समझा देते हैं हम। आप ये लिखा है 1 1 1, सॉरी ये 1 है, वो देखो 7 मत समझना, 1 1 1 लिखा है, तो मैंने बोला इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड करते चले जाना। 2 की 1, पहला वाला 1 ले रहा हूँ, ये वाला 1, और 2 की पावर 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, प्लस 1, सेकंड वाला 1, 2 की पावर 1, प्लस 1, 2 की पावर 2, ऐसे करके हमने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, देख लेंगे 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है देन इट इज़ कॉल्ड एज 1, 1 ही कहलाएगा भाई साहब, अगर किसी नंबर की पावर 0 होगी। ठीक है, यहाँ से हमने 1, इधर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 2 2 1 जा 2, 2 ही रहेगा, और 4 1 जा 4, 2, क्योंकि 2 की पावर क्या होता है, 2 को 4 बोलते हैं, तो 4 और 2 कितना होगा 6, और ये कितना होगा 7। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करने का कुछ नहीं है, सिंपल सा मेथड है। नंबर्स जो अपने देखो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर मूव करो, और 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है, ऐड करते चले जाना है। तो बाइनरी का डेसिमल कन्वर्ट करना आपको आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, या मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो इसको आप कर लेना ट्राई, अगर आ जाएगा इसको समझ जाओगे आप, है ना। 1 0 0 1, इसका आपको ये है, बेस क्या होगा 2 होगा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किस में? डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मेरे को बताओगे आप। ठीक है, करके ये आपका क्वेश्चन होगा, आपको दे दिया मैंने। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। जैसे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करके दे रखा है ऊपर वाले का, वो चीज़ तो आप देख लोगे। चलो जी, अब
पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। बाइनरी को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये इसको समझने से पहले हमें थोड़ा एक बेसिक समझना होगा। हम इनको याद ही कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनको याद कर लेंगे। याद कैसे करेंगे, अगर आप जीरो जीरो को लिखेंगे, जीरो मतलब सॉरी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और जीरो का ऑक्टल, जीरो की बाइनरी क्या होती है, जीरो जीरो जीरो। वन की बाइनरी क्या होती है, वन वन जीरो जीरो वन। टू की ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं। नहीं भी याद करोगे तो काम चलेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था व्हाट इज़ ऑक्टल, ऑक्टल डेसिमल के बारे में बताया, सॉरी ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया था। क्या बताया था मैंने, बोला अ ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी डिजिट या 3 बिट्स, अ ग्रुप ऑफ 3 बिट्स इज कॉल्ड ऑक्टल। बताया था भाई साहब आपको कि एक ग्रुप ऑफ 3 बिट्स इज कॉल्ड क्या, क्या कहलाता है, ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, सबसे पहले ग्रुप ऑफ बताया। तो भैया कैसे भी नंबर लिख रहे हो, 1 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे करके लिखे हैं। सबसे पहले ग्रुप ऑफ 3 डिजिट बताया था, 3 डिजिट का ग्रुप बना लिया, 3 बिट्स का ग्रुप बना लिया, ठीक है। चलो जो बच गया उसको ऐसे लिख देना है। समझ में आया, चलो समझते हैं भाई साहब। देख लेते हैं, यहाँ आपको एक बाइनरी नंबर्स दे रखे हैं, बाइनरी नंबर्स दे रखा है, ये फॉर्म दे रखी है। इस फॉर्म में 1 0 0 1 0 1 0 ऐसे करके आपको ये दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बताया 3 3 का ग्रुप बना लेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे। ये पेयर बना ले, एक ये पेयर बना ले, एक ये पेयर बना ले, ऐसे करके 3 3 के पेयर बना लिए, ठीक है, कोई नहीं। अब ये पेयर इनको इनको सॉल्यूशन करना आपको आता ही है। अगर मैं इसका इसका 1 0 0 का सॉल्यूशन पूछूं, आप बोलोगे सर कितना सिंपल है, आपने बताया। तो अभी इधर से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं। 0 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। इसका सॉल्यूशन इस वाले इसी पोर्शन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ अभी आपको। आप बोलोगे सर जीरो की किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो जीरो ही रहेगा, वन जीरो की किसी में मल्टीप्लाई कर दो जीरो ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 टू जब पावर 4, 4 में करेंगे तो ये क्या आ गया 4। क्या इसका सॉल्यूशन 4 है, हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन 4 दे रखा है सर, ठीक है सर। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन आप कर लोगे, इसका सॉल्यूशन आप कर लोगे, ऐसे करके आपको सॉल्यूशन निकाल देना है। एक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है सर। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको पीछे भी कुछ बता रखा है। पीछे मतलब आपको जो प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, क्या बताया था, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स आर कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर। क्या बोले, आपको समझ में नहीं आया, अरे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपने मैंने क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज आर कॉल्ड क्या, हेक्साडेसिमल नंबर। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप या तो याद रख सकते हो, आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं इसके अंदर, नंबर्स भी होते हैं, इसलिए इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोल देते हैं। क्योंकि 0 से लेकर 9 तक तो क्या होते हैं, इसके अंदर नंबर्स होते हैं, और 10 से लेकर 15 तक, क्योंकि टोटल 16 डिजिट होंगी ना, तभी तो इसको हेक्साडेसिमल बोला है। टोटल 16 डिजिट है, 10 से लेकर 15, 10 से लेकर 15 तक A2 हम इसको F से डिनोट करेंगे, A2 F, ठीक है। ऐसे करके हम इसको डिनोट कर देंगे। चलो देख लेते हैं जी कैसे होता है। ओ यहाँ पे हमें दे रखा है थोड़ा, इसको हम करेंगे, ठीक है। आपने क्या करा कि आपको बाइनरी नंबर्स दे रखे हैं, बाइनरी नंबर्स को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। आप क्या करोगे, आपको पता है अ ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स, ओ अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स आर कॉल्ड हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल आपको 4 बिट्स का एक ग्रुप होता है। तो चलो ठीक है, ग्रुप बना लेंगे। 1 0 1 0 1 1, इसको आप कन्वर्ट करके दिखाओ मेरे को किसमें, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में। आप बोलोगे सर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है 1, यहाँ पे कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखना यहाँ पे 1, पहला वाला 1 इधर वाला, 2 की पावर 0 ये वाला 1 लिया ना, फिर प्लस 1, सॉरी 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 जस्ट वेट, सॉरी इसके लिए, हाँ ठीक है देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ अब देखते हैं यहाँ पे, तो क्या दिया है, पहला वाला 1 2 की पावर 0 प्लस दूसरा वाला 1 2 की पावर 1 प्लस ये अगर नेक्स्ट वाली क्या होगी 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0 ही। फिर नेक्स्ट वाला 1 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है सर। इसको हम देख लेंगे, ये क्या आ गया 8 प्लस ये हो गया 0 प्लस ये क्या हो गया 2 प्लस ये हो गया 2 की पावर, ये क्या होता है 0, इसको हम 1 ही बोलते हैं, ठीक है सर। तो ये कितना होगा, 8 और 2 कितना आ जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 कितना आ गया 11। तो ये क्या आ गया बाबू 11 आ गया।
सब बच्चों को शायद क्लियर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आगे निकल के 11। अब आप बोलोगे सर 11 को हम बोलते हैं A to F जो होता है 10 से लेके 15 तक के बीच में होता है। अच्छा ठीक है, जब एक 10 को A बोलेंगे तो 11 को क्या बोलेंगे, अरे सर सिंपल ही तो है, क्या होगा B होगा। तो यहाँ पे आप इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, B लिख दोगे। ठीक है सर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट वाले का निकाल लेना है। इसका क्या, ये आ गया 7, इसका 11 हुआ है, 11 हुआ तो 11 को हमने B लिख दिया। इसका क्या हो गया, इसका इतने का सोल्यूशन आ गया 7, इसको हम 7 लिख देंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इसका सोल्यूशन हम निकाल लेंगे सीखे हुए तरीके से। कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, इसका निकाल लेता हूँ 8 और 4 कितना होगा 12, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 12, तो लिख देंगे आप इसको 12 आ गया। और 12 को आप क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर 12 को लिख देते हैं, जब 11 को B लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं C। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1C7B, इसका क्या आ गया, आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ गया 1C7B। ये आप इसको निकाल लोगे इस तरीके से, आपको मैंने बता दिया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर very very well. Okay, thank you.